हाय, वेलकम टू स्टडी ग्लो। नॉलेज इज पावर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। आज फिर से एक बार हम लोग करंट अफेयर की न्यूज़ में जुड़े हैं और आज हम एक समाजी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। और ये करंट अफेयर्स हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि अगर आप इंडियन सोसाइटी हिस्ट्री को देखेंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में इन डिटेल हम बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बार ऐसे टॉपिक आप लोगों को ऐसे में भी देखने को मिलते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि उन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए जो आपको एटलीस्ट 2 या 3 जीएस के पेपर्स में सेम मिले। आइए बात करते हैं आज क्या टॉपिक और किस चीज के ऊपर डिस्कशन होगी और ऐसा क्या है जो हम लोगों को जरूरी पढ़ना है। बेसिकली हमारे पास आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम एक ट्राइबल जो कि रिसेंटली न्यूज में भी है। इस ट्राइब का नाम काफी अलग अलग तरीके से लिया जाता है। एक ट्राइब जो है इंडिया का, सहारिया ट्राइब, और उनके ट्राइबल इश्यूज। इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर ट्राइब की इशू की बात नहीं की है, हर ट्राइब के बारे में बात की है। लेकिन न्यूज में जो है वो सहारिया ट्राइब्स हैं और देखेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम है और न्यूज में भी क्यों है और अदर ट्राइबल इश्यूज क्या हैं। क्या हम लोग इनके ट्राइबल्स इशू जो हैं वो ठीक कर पाए या उनकी जो प्रॉब्लम्स है। एक एडिटोरियल एनालिसिस भी है और प्लस एक करंट अफेयर की न्यूज भी है। कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरीके से इसको समझ पाएं। अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और शॉर्ट माइंड मैप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले, दिस इज अबाउट मी सुहेल तुर्की एंड आई एम टीचिंग हिस्ट्री जीएस हिस्ट्री एज ऑप्शनल। हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 9 years being as a top educator. And the candidates who want to take a subscription, this is the right time to be part of Study Glow. UPSC 2023 फाउंडेशन प्लस द हिस्ट्री एज ऑप्शनल, और जहां पे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, you will get a flat 70% plus extra 20% off using code UPSC 2023। और मेरी ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी की लाइव क्लासेस, जीएस पेपर 1 to 4 मिलेगा, ऐसे राइटिंग और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। टॉपिक का आउटलाइन ले लेते हैं। टॉपिक का आउटलाइन का मतलब होता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड है। सबसे पहले सहारिया ट्राइब्स के बारे में बात करें तो ये हमारा टच करेगा इंडियन सोसाइटी को। आप सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर आप लोगों को ट्राइबल्स के बारे में पढ़ने को मिलता है और हर साल यूपीएससी मेंस में आपको इनके बारे में, या वुमेन एम्पावरमेंट और ट्राइबल्स जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहां से यूपीएससी अक्सर हमसे जो है क्वेश्चन पूछता है। प्लस अब इनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा सा आप पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री के अंदर काफी आपको याद होगा कि हम ट्राइबल्स रिवॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइबल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इनके साथ प्रॉब्लम हुई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये करंट अफेयर का इश्यू भी है। करंट अफेयर्स में भी आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या क्या काम कर रही है, तो हम लोग मान के चलते हैं। और फिर आपका पार्ट ऐसे का भी है। सो ऐसी चीजें पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपका एक डायमेंशन बन जाता है, आपका एक व्यू पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा होता है जब हम मेंस का एग्जाम लिख रहे होते हैं। अब इस ट्राइबल एरिया के बारे में हम बात करते हैं। मैं पहले बेसिकली एक छोटा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ कि क्यों बेसिकली ये पढ़ाने की जरूरत पड़ी और हमें क्यों ये लग रहा है कि ये पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली न्यूज में ये था कि एक ट्राइबल वुमेन है, बेसिकली ये मध्य प्रदेश से हैं, गोना डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने अपने आप को जला दिया। एक लैंड डिस्प्यूट था और उस लैंड डिस्प्यूट को बेसिकली एक बहुत बड़ा इश्यू बना और टाइम पे उसका कोई कंप्लीट उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं निकला और रिजॉल्व भी नहीं किया गया। और फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया और अपने आप को जला भी दिया और फिर उसके बाद एक बहुत हालात भी खराब हो गए। पर्टिकुलरली ऐसी चीजें आपको बहुत बार सुनने को मिलती हैं। वैसे ऐसी न्यूज और ऐसी चीजें जब सुनने को मिलती हैं तो लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ करना है। और ये बेसिकली इनको हम कहते हैं पीवीटीजी। ये वो ग्रुप है जिसको हम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं। जिस ग्रुप की अभी भी बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जिसमें हम लोग उनके सोशल इश्यूज की बात करें, उनके पॉलिटिकल इश्यूज की हम बात करें, उनके इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें, उनके एजुकेशन की बात करें, उनके फिर रिलीजियस की बात करें, उनके कल्चर की अगर आप बात करें, तो बहुत ही पीछे हैं, पिछड़ी हुई जाति है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइंग लेवल बेस्ट की किसी तरीके से हम लोग इन ट्राइबल लोगों को, जो इनकी डे टू डे लाइफ के अंदर जो इश्यूज हैं
वो मैंने कहा कि इधर समाजी प्रॉब्लम्स हैं या फिर पॉलिटिकली प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको किसी तरीके से ठीक है। आप याद होगा कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि ट्राइबल्स और ट्राइबल के इश्यूज क्या हैं, और ये बहुत टाइम से इनके इश्यूज ये चल रहे हैं। अब भारत सरकार के द्वारा हर टाइम पे कोशिश की जाती है कि नए नए कदम उठाए जाएं, और क्योंकि यूपीएससी आपसे ये पूछेगा भी कि अभी हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या काम जो है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए किए, और प्लस इन ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स हमने लॉन्च की, तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे, पर्टिकुलरली बताइएगा कि ट्राइबल ग्रुप्स के लिए कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 से 2022 तक लॉन्च की। क्योंकि आपको एक साल का करंट अफेयर चाहिए होगा, तो उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि उनकी नीड भी है। तो जरूर लिख के भेजिएगा, और उम्मीद है कि अगर कहीं पे करेक्शन करने की जरूरत होगी तो डेफिनेटली मैं वहां पे हेल्प भी आपकी कर दूंगा। आइए बात करते हैं कि इस ट्राइब के बारे में थोड़ा सा। पहले मैं आपको इस ट्राइब के बारे में, क्योंकि अब न्यूज में है तो प्री का क्वेश्चन भी बनने की चांसेस हैं, प्लस इनके इश्यूज भी पढ़ेंगे तो मेंस में भी हमें इनका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने बड़ा इजी करके आपको बताने की कोशिश की है। तो पहला पॉइंट इनका ये है कि ये पर्टिकुलरली इनके बारे में अगर हम बात करें, ये ट्राइब जो है, इनका नाम जरा पहले देख लीजिए, दे सहारा, सहारिया और सहारियाज। ये एक इथनिक ग्रुप है, और ये आपको मध्य प्रदेश और सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिलेंगे। देखिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यूपीएससी लोकेशन के ऊपर ऑलरेडी काफी बार सवाल बना चुका है। मैंने इससे पहले भी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी थोड़ा सा एनालिटिकल अगर कर ले तो, क्योंकि हम सब लोग पढ़ तो लेते हैं कि ये चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन बनाते, तो ट्रिकी टाइप क्वेश्चन में डेफिनेटली ये सवाल बनेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट आप इनकी लोकेशन मैप पे भी दिखा दें। तो मैप पे अगर आप दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फायदा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके की चीजें करेंगे। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो एक इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, दे आर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन मेकिंग ए कैचू फ्रॉम ए खेर ट्रीज। यानी कि एक दरख्त से जो है ये फूड निकालते हैं, और इस फूड को ट्री के थ्रू निकाला जाता है, और ये ज्यादातर ये यूज भी करते हैं। इट्स एक्सट्रेटेड फ्रॉम ए सेवरल स्पीशीज ऑफ, बट स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इसको बॉयल किया जाता है, बॉइलिंग द वुड इन वाटर, और उसमें से इवेपोरेट करके जो है वो कलर वगैरह थोड़ा सा निकलता है। बड़ा एक अलग तरीके से आपको देखेंगे भी तो आपको पता चलेगा। और इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द माउथ फॉर स्टोमक प्रॉब्लम होती है, सच एज डायरिया की प्रॉब्लम हो गई, बहुत और जैसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग पेन रिलीफ के तौर पे ये यूज करते हैं, स्वेलिंग हो जाना या बाकी चीजें। अच्छा, ये तो दे सहारियाज आर एक्सपोर्ट्स ऑफ वुड्समैन एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि जंगल का जो एरिया है वहीं पे, तो आपको याद है कि ये फॉरेस्ट के एरिया में सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो डिपेंडेंट उसी पे है। दे आर क्लासिफाइड एज, पर्टिकुलरली इनको क्लासिफाई किया गया है वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि पिछड़ी हुई जाति है। Saria community consider every adult member part of the governing council which is headed by a पाटिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, 2 मार्क्स बेटा हाथ के अंदर है। तो जो इनका कम्युनिटी का जो हेड होता है, कम्युनिटी का एवरी हेड मेंबर, ये अब हिस्ट्री से क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से जाएगा। उनका एक जो गवर्निंग काउंसिल होता है विच इज हेडेड बाय पाटिल, पाटिल इनका हेड होता है। यानी कि मान लीजिए इनके एक सरपंच पंचायत होती है जिसका हेड ये रहता है। अब इस ग्रुप के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं। ये तो हो गया कि इनका क्या जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनको हम पीवीटीजीएस कहते हैं, और मोर वनरेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जाति ये है। 1973 के अंदर देबर कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का, क्रिएटेड द प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप, जिसको हम पीटीजीएस कहते हैं, एज ए सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, जो सबसे पीछे हैं। अब ये याद रखिएगा कि अगर आपसे ये भी कभी पूछा जाता है, ये पीवीटीजीज यानी कि ट्राइबल के अंदर में भी कुछ ट्राइबल ऐसे जो बहुत पिछड़े हुए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप ये याद रखेंगे। इसमें देबार कमिटी कमीशन ने जो है ये रिपोर्ट दी थी, और उसमें हमने ये कंफर्म किया था कि बेसिकली ट्राइबल्स के अंदर में भी बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे जो पिछड़े हुए हैं।
सो ये जो कंटेंट आप देख रहे हो बेसिकली बड़ा एक कंसाइज है, इंपॉर्टेंट है, अब रिलेटेड टू करंट अफेयर भी है। आपको ये चीजें नोट करनी पड़ेंगी और तब जाके आपको पता चलेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। और अब जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी पढ़ लेते हैं। 2006 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम्ड, अब ये पहले क्या नाम से जाना जाता था जरा ये समझिएगा, इसको पीटीजीएस कहा जाता था इन 1973, और इसकी कमीशन जो बिठाई गई थी वो देबार कमीशन थी। लेकिन 2006 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदल दिया और पीटीजीएस को एज ए पीवीटीजीएस कर दिया। अब ये फर्क जरा समझिए। अब ये भी प्री का क्वेश्चन है बेटा, प्री का क्वेश्चन बनेगा। तो पीवीटीजीएस हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर मोस्टली अपने ही पर्टिकुलर एरिया से होते हैं, विद अ स्मॉल पॉपुलेशन होती है, रिलेटिव फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं ये लोग, एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज इनके पास नहीं है, रिलेटिव सिंपली टेक्नोलॉजी इनके पास होती है, एंड स्लो रेट ऑफ चेंज, बहुत स्लो चेंज होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही वनरेबल, बहुत ही पिछड़ी हुई जाती है। So among 75 listed PVTG, the highest number are found in Odisha। जो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जाति में से जो ट्राइबल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं वो उड़ीसा में हमें देखने को मिलते हैं। कि कितना इंपॉर्टेंट है जब आप मेंस का आंसर राइट, ये कंटेंट ढूंढना पड़ता है, ये पर्टिकुलरली एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप ये याद रखेंगे कि एक कमीशन थी जिस कमीशन के थ्रू 1973 की कमीशन बनी, वहां से हमने ट्राइबल्स ग्रुप को निकाला, फिर उन ट्राइबल ग्रुप को नया नाम दिया। 2006 के अंदर हमने गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज भी कर दिया। तो ये एक सिंपल ऐसा है कि इनकी अभी कोई प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इन लोगों की बहुत ही कम पॉपुलेशन है, रिटन रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन तक पहुंच भी नहीं पाती, एजुकेशन के हिसाब से ये बहुत पीछे है, टेक्नोलॉजिकली ये बहुत पीछे है, कल्चरली ये बहुत पीछे। अब सवाल मैंने आपसे यही पूछा था कि बता दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2020 से लेके 2021 तक एक साल का अगर करंट अफेयर देख ले, तो क्योंकि 22 चल रहा है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इनके लिए कितनी स्कीम्स लॉन्च की गई। बहुत अच्छा लगेगा, या अगर आप लिखेंगे या आप सेंड भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो क्या है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और जब अब ये पढ़ेंगे तो एक तो आपका इंडियन सोसाइटी बेटा कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर आप लोग हिस्ट्री को भी देख लेंगे। आइए जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सिंस हमारे पास, क्योंकि अभी जो सेंसस है वो 2011 का सेंसस हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एरिया के हिसाब से दिखा रहा है वो एरिया के हिसाब से आप देखिए, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये जो हायर लेवल के जहां पे आपको ट्राइबल्स शेड्यूल ट्राइब्स मिलते हैं। तो एमपी जो है इसमें टॉप है, उनके पास 14.7 है। उसके बाद महाराष्ट्र 10 पे दूसरे नंबर पे है बेटा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिकल ऑर्डर में आता है ये। तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे आपका राजस्थान है, पांचवें पे आपका गुजरात है बेटा, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके पास झारखंड छठे नंबर पे, छत्तीसगढ़ आपका 7वें नंबर पे, आंध्र प्रदेश आपका 8वें नंबर पे, वेस्ट बंगाल आपका 9वें नंबर पे, कर्नाटका आपका 10th पे है, असम आपका 11 नंबर पे है, मेघालय आपका 12 नंबर पे है, और रेस्ट जो बचे वो आपके 13 नंबर पे हैं। सो इस तरीके से अगर क्रॉनिकल ऑर्डर भी देखा जाए तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है सिंस 2011 सेंसस। तो जब हमारे पास सेंसस होंगे, तो अभी क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, अगर जो नया हमारे पास सेंसस आता है, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब ये लुक आफ्टर करना पड़ेगा। हमें हमें फेज वाइज जाना पड़ेगा। चलिए पहले मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, उड़ीसा की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो इस तरीके से एक वे बनेगा। और यहाँ इस वे से हम लोग अपने जो ट्राइबल्स लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो जरा प्रॉब्लम्स दिखती कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए ट्राइबल्स आर जनरली बैकवर्ड होते हैं इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, एजुकेशनल एक दूसरी प्रॉब्लम है। और जो सिचुएशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म, देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक ट्राइबल ग्रुप को सेम प्रॉब्लम हो सकती है, हर एक ट्राइबल ग्रुप को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब जब हम बात करते हैं नॉर्थर्न ईस्टर्न, अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाइए। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो सिचुएशन जो है वो कुछ अलग है, वो डिस्टर्बेड है फॉर सेवरल इयर्स। वेयर इन द मेन लैंड, अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें, प्रॉब्लम रिलेटेड टू जो है वो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडेप्टनेस, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, बैकवर्डनेस है, इग्नोरेंस है। सो हमें अपने ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग है। हम एक स्कीम को निकाल के सारे ट्राइबल्स एरिया को खुश नहीं कर सकते।
सो हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा थ्रू स्टैटिस्टिकल पोर्शन के थ्रू पे भी। मैंने एक बार रिसेंटली एक वीडियो भी डाली थी और उसमें मैंने प्लान मैन ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, पीसी महालैनोबिस के बारे में, जिनको हम लोग स्टैटिक्स पोर्शन का मास्टर मानते हैं। यही था कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी, पूरी जानकारी होगी, तो डेफिनेटली हम इनकी प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जरा देखिए कि द ट्राइब ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न, जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे, हैव अ हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकलाइजेशन। उनके पास पॉलिटिकल जानकारी है, लिटरेसी रेट भी थोड़ी सी हाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज कंपेयर टू द काउंटर पार्ट इन अदर पार्ट। तो हमें यहाँ पे अलग तरीके से आना पड़ेगा, यहाँ इनकी अलग प्रॉब्लम है। दे ट्राइबर वेयर एलिनेटेड फ्रॉम देयर ओन लैंड्स, इनको अपने घर से निकाल दिया जाता है या अपनी जमीन से। दे लैंडलॉर्ड एंड मनी लैंडर्स। वही मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम याद आता है। एक क्लास 8 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, द ट्राइबल्स एंड डिक्यूज, कि किस तरीके से बिरसा मुंडा को अपने घर से निकाल दिया जाता है। तो ट्राइबल्स के इश्यूज कहीं ना कहीं हमें समझने पड़ेंगे, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी इस वुमेन ने अपने आप को जला दिया क्योंकि लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। सो बहुत अच्छे स्कीम्स और बहुत अच्छे मॉडल वे में आना पड़ेगा। एंड वी नीड टू नो गिव देम अ स्पेस, एक वे देना पड़ेगा, एक अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। लेट देम टू कम आउट विद देयर ओन कल्चर, इनके कल्चर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। बिकॉज आप सब जानते हैं कि जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हुआ तो हमने उस समय पीटी जवाहरलाल नेहरू ने ये करवाया था, तो उस समय ये कहा भी गया था कि ट्राइबल्स का अपना कल्चर प्रिजर्व किया जाएगा, उनकी लैंग्वेज प्रिजर्व की जाएगी। कॉमन प्रॉब्लम्स अगर देखें तो कॉमन सब में यही है कि पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, एग्री करिएगा। इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, सोशल एंड कल्चरल हैंडीकैप बहुत ज्यादा हो गए, प्रॉब्लम ऑफ एसिमिलेशन विद ए नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, क्योंकि अभी तक ये वो डिस्क्रिमिनेशन वाला किस्सा चल रहा है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, पहले आप इन कॉमन प्रॉब्लम्स को दूर कर लीजिए। अगर ये दूर हो जाएंगी तो भारत आगे जाएगा, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्डनेस में आती है। और ये अगर होगा तो इसका मैं एक ही सोल्यूशन आपको बता देता हूं, दैट विल बी कवर थ्रू ओनली ए गुड एजुकेशन, और हमें अपनी एजुकेशन को बेटर करना पड़ेगा। कंक्लूजन के पार्ट में अगर थोड़ा सा हम लोग बता पाए कि क्या किया जा सकता है, द ट्राइबल्स ऑफ Doras are carrying so many problems from the colonial period to the present era. So number of discontent grievance बहुत ज्यादा ऐसी हैं जो बहुत समय से उनके मन में है, और उनको निग्लेक्ट किया गया, या उनके दिमाग में ऐसा है कि वो डिप्रेसिड हैं। सो दे हैव बीन फीलिंग ए क्राइस ऑफ लूजिंग देयर लैंड, मे बी उनको डर है। इथनिकल इश्यूज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गए, कल्चरल हेरिटेज का खतरा, फ्रीडम ऑफ आइडेंटिटी फॉर सेंचुरीज। नाउ नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स आर सर्चिंग फॉर कि हम लोगों के यहाँ पे from the northern eastern side, from the central India. So we need to come with a proper model. हमें एक अच्छे मॉडल से आना पड़ेगा, हमें इस तरीके के ट्राइबल्स ग्रुप को बचाना पड़ेगा, उनको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक वे में लाना पड़ेगा, and hope for the best. So thank you so much for being with me. May Allah bless you all. And I hope आपको इस वीडियो के थ्रू, मैंने आपको पहले भी कहा था कि my video remain will be very shorter, but only my focus is only UPSC. I never ever focus on anything else. जैस कि क्या यूपीएससी में कुछ पॉइंट मेरे मेंस की आंसर राइटिंग के अंदर मुझे काम आएंगे, क्या मुझे प्री की, क्योंकि हम उस चीज के लिए प्रे कर, तो टारगेट हमारा वही रहना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। काइंडली डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।